दोस्तों, आज एक नई स्टोरी लेके आया हूं। वैसे तो स्टोरी पुरानी है, लेकिन उसमें नए जमाने का ट्विस्ट है। स्टोरी है बंदर और टोपी वाली। आप में से कुछ लोगों ने बचपन में सुनी होगी। तो एक टोपी बेचने वाला एक गांव में रहता है। उसका काम है टोपियां बेचना, और वो अलग अलग गांव में टोपियां जाके बेचता है। तो एक बार वो अपने गांव से दूसरे गांव जा रहा था टोपी बेचने, और वो दो गांव के बीच में जंगल है। तो जंगल से जाते जाते एक जगह रुक जाता है, थक जाता है, तो झाड़ के नीचे छांव देख के रुकता है और खाना वगैरह खाता है, पानी पीता है। तो फिर खाना खाने के बाद थोड़ा सा, आपको पता ही है कि थोड़ी सी नींद आती है। तो टोपी वाला सोचता है थोड़ी देर सो जाता हूं, फिर आगे का रास्ता बाद में जाऊंगा। तो झाड़ के नीचे थोड़ा सा आराम करने के लिए रुकता है और उसको नींद लग जाती है। अब जब थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुलती है, समझो आधे एक घंटे बाद, तो देखता है कि उसके पास जो झोला था जिसमें टोपियां थी, उस झोले में टोपियां ही नहीं है, सब टोपियां गायब है। वे परेशान हो जाते हैं, टोपियां कहां गई। फिर उसका ध्यान ऊपर जाता है झाड़ की तरफ, तो देखता है कि उस झाड़ पे बहुत सारे बंदर हैं और सभी बंदरों ने टोपियां पहन के रखी हुई है। अब इसके बाद समझ में आ जाती है, अरे मुझे टोपी पहना देखते हुए बंदर सब टोपियां उठा के ले गए। अब इसके ध्यान में आता है कि इसके सिर पे एक टोपी है, और इसको यह भी पता है कि बंदर अनुकरण प्रिय है। तो यह टोपी वाला अपने सिर की टोपी निकाल के जमीन पे फेंक देता है, और बंदर उसको देखकर वो भी सब अपनी अपनी टोपियां नीचे फेंक देते हैं। और ये टोपी वाला सभी टोपियां जमा करके और अगले गांव चला जाता है टोपियां बेचने। ये स्टोरी आपने सुनी होगी, ये हमारे या पुराने जमाने की स्टोरी है। अब जरा मॉडर्न जमाने की देखना। ये टोपी वाला जरा बुढ़ा हो गया है और इसका जो बेटा है वो जवान हो गया है, और अब वो बेटे ने भी टोपियां बेचना सीख लिया है। तो एक दिन बेटा बोलता है कि मैं थोड़ा सा दूसरे गांव में जाना चाहता हूं, वहां मेला लगा हुआ है, तो काफी टोपियां बिक सकती हैं। तो ये इसका जो बाप है वो उसको बताता है कि अरे मेरे साथ एक बार ऐसा किस्सा हुआ था, वो जंगल क्रॉस करते समय बंदर टोपियां ले गए थे, तो फिर मैंने वो रास्ते में मेरी टोपी जमीन पे फेंकी तो सभी बंदरों ने फेंक दी, तो तू ये बात का ध्यान रखना। तो उसका बेटा बोलता है टोपी वाले का कि ठीक है पापा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चिंता मत करो। और वो टोपियां बेचने के लिए अब ये इसका बेटा, टोपी वाले का बेटा, ये दूसरे गांव के लिए निकलता है। फिर से वही जंगल आता है, फिर से वो थक के एक पेड़ के नीचे रुक जाता है और खाना वीना खा के वो भी आराम करने के लिए सो जाता है। अब जब उसकी नींद खुलती है तो देखता है वही हाल हुआ, जो पापा ने बोला था वही हुआ। वो झोले में की सब टोपियां गायब। ऊपर देखता है तो उसके ध्यान में आ जाता है सभी बंदरों ने टोपियां पहनी हुई है। बंदरों की भी अगली जनरेशन है, ध्यान रखना। तो फिर ये इसको किस्सा ध्यान में आता है, अपने सिर की टोपी निकालता है और जमीन पर फेंकता है। ये जैसे ही जमीन पर फेंकता है तो ऊपर से एक बंदर कूद के नीचे आता है। वो बंदर के सिर पे टोपी नहीं थी, तो वो कूद के नीचे आता है और इसकी फेंकी हुई टोपी और उठा के ले जाता है। अब ये लड़का सोच में पड़ जाता है कि पापा ने तो बोला था कि मैं टोपी फेंकूंगा तो सभी बंदर फेंकेंगे मेरा अनुकरण करके, ये तो मेरी फेंकी हुई टोपी भी उठा के ले गया, मेरे सिर की टोपी भी। तो ये कंफ्यूज हो जाता है, बंदरों को बोलता है क्यों भाई, मैंने टोपी फेंकी तो आपने क्यों नहीं फेंकी सबने? क्योंकि मेरे पिताजी ने ऐसा बताया था कि आप अनुकरण करते हो। तो वो बंदर ऊपर से बोलते हैं कि जैसे आपके पिताजी ने आपको समझा के पहुंचाया था, ऐसे हमारे पिताजी ने भी हमको समझा दिया था कि ये इंसान बड़ा चालाक आदमी है, तो हम भी सीख गए हैं। अब इससे हमको क्या सीखना है दोस्तों, कि आज की जनरेशन बड़ी एडवांस्ड और बड़ी चालाक और बड़ी समझदार है। जब बंदर सुधर गए हैं तो हम तो इंसान हैं, हमने तो सुधरना ही चाहिए। और इससे एक बात और भी समझ में आती है कि यू कैन फूल, आज के जमाने की बात बोल रहा हूं मैं, यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम, और यू कैन फूल ऑल द पीपल फॉर सम टाइम, बट यू कैनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। दैट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी इन मॉडर्न डे मैनेजमेंट। और हमको बंदरों से होशियार बनना है। कभी और मिलेंगे नई स्टोरी लेके। बाय बाय।